हमारे साथ हैं राजकुमार शर्मा जी हैं, हमारे साथ उड़ाना से हैं और बहुत ही अनुभवी जो अधिवक्ता कहेंगे, अच्छा ज्ञाता है उनको और काफ़ी नॉलेज है उन चीज़ की, और चुनाव की तो काफ़ी नॉलेज कहेंगे। सर नमस्कार, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद। सर बार एसोसिएशन के जो चुनाव है उसको लेकर क्या बताना चाहेंगे, और काफ़ी अनुभव, आपने खुद चुनाव लड़ा है, काफ़ी आपको गहराईता से सबके ज्ञान है, उसको लेकर कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। मैं 27 वर्षों से जिला करनाल बार एसोसिएशन का सदस्य हूं। मुझे खुशी है करनाल बार एसोसिएशन हरियाणा नहीं बल्कि पूरे भारत में अपने किस्म की विद्वान बार एसोसिएशन है। यहाँ के बहुत सारे वकील राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर बहुत प्रख्यात हुए हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं इस बार एसोसिएशन का सदस्य हूं। इस बार भी चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो गई, चुनाव चल पड़े हैं। बहुत ही योग्य उम्मीदवार हमारे इस समय मैदान में हैं और हमारे यहाँ लगभग 2000 वोट हैं। तो 2000 मेरे साथी जो हैं वो इस बात का निर्णय करेंगे कि उनमें से किस अधिवक्ता की किस पद पर क्या सेवा लेनी है। और मैं तो 27 वर्षों से देख रहा हूं, जितने लोगों को चुना जाता है, हमारे विद्वान साथी जिन लोगों को अलग अलग पदों पर चुनते हैं, बहुत अच्छा चुनाव करते हैं, किसी विद्वान वकील का चुनाव करते हैं और उस व्यक्ति की ये विशेषता देखते हैं कि वो किस प्रकार से अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा अपने बार एसोसिएशन से संबंधित सभी साथियों का ध्यान रखे और लगातार वकीलों के कल्याण के लिए संघर्षरत रहे, अपने काम को प्रभावित करके भी अपने वकील साथियों के लिए लड़ाई लड़े और उनके कल्याण के लिए निरंतर चिंतन करता रहे, मनन करता रहे और उस बात का प्रयास करता रहे कि अधिक से अधिक इनका लाभ कैसे हो। और इस बार तो हमारे सामने, मैं तो उन साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके सहयोग से, जिनके निरंतर अथक प्रयासों से हमारे जो बार एसोसिएशन ने जो नए चैम्बर्स का जो शुभारंभ किया था, लगभग वो भी बढ़ने के लिए अब तैयार है। सारी औपचारिकताएं उसके लिए पूरी कर ली गई हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में एक भव्य भवन हमारे नौजवान साथियों के लिए यहाँ पर तैयार होगा और लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी। लोग अपने अधिवक्ता से उनसे विचार विमर्श करने के लिए, अपने केसों को लड़वाने के लिए उस नई बिल्डिंग में संपर्क करेंगे। सर आप भी सुनने में आ रहा है आप भी जल्द ही कोई बड़ा चुनाव लड़ेंगे। मैंने 2004 में करनाल से मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था, आजाद हैसियत से लाखों वोट ली थी। मुझे खुशी है कि मैं करनाल के 940 गांवों में और 9 हलकों में 2 जिलों में व्यक्तिगत तौर पर लोगों से संपर्क कर पाया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, चुनाव होते रहते हैं, लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, जीतने के बाद फिर कभी चुनाव हार भी जाते होंगे। मुझे खुशी है कि मैं करनाल जिले के एक छोटे से गांव का, एक छोटे से किसान का पुत्र हूं और करनाल और पानीपत जिले के हर गांव में इस मुद्दे को लेकर गया हूं कि जो बाहर के उम्मीदवार करनाल में आकर के बनते रहे हैं, इनका विरोध करें, चाहे वो किसी पार्टी से हो, और जो स्थानीय उम्मीदवार हैं अपनी जनता की, अपने इस हलका की का नेतृत्व कर सके, इनकी सेवा कर सकें। ये एक नई बात हमने अपने करनाल लोकसभा में और आज के दिन अपना हलका, अपनी चौधर के मुहिम के तहत इंद्री में भी इस आवाज को बहुत अच्छी तरह से उठाया हुआ है कि लोकतंत्र की जो स्वस्थ परंपरा है कि अपने लोगों का नेतृत्व अपने बीच में से हो, बाहर के थोपे गए जो उम्मीदवार पार्टियों द्वारा उनका विरोध हो। और निश्चित तौर पर हम इस विचार को लेकर के आज भी चले हुए हैं। 2004 में जब मैंने करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब भी गांव-गांव में
करबद्ध विनती मैंने यही की थी कि बाहर के जो उम्मीदवार सिर्फ करनाल में आके बनते हैं और फिर बनने के बाद वो कभी लोगों की सुध नहीं लेते, उनका हमेशा विरोध हो, ताकि राजनीतिक पार्टियां भी ये सोचने पर मजबूर हों निश्चित तौर पर अगर हमने बाहर के उम्मीदवारों को थोपा तो एक बार कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत दिखाई देगी? जनता पार्टी से संबंधित हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रांतीय पद मेरे पास रहे। सर, आपको भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़ा पद मिला था, क्या पद मिला था सर आपको? मैं भारतीय जनता पार्टी का बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सह संयोजक रह चुका हूं। प्रांत में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक रह चुका हूं, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रह चुका हूं और प्रदेश का मीडिया प्रभारी भी रह चुका हूं। सरकार ने मुझे सरकार आई थी हमारी भारतीय जनता पार्टी की, मुझे डिप्टी एडवोकेट जनरल उप महाधिवक्ता का दायित्व दिया था। मैं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हूं, उसकी नीतियों में पूर्णतः विश्वास करता हूं। भारतीय जनता पार्टी देश में ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद की सोच के साथ लोगों के बीच में है और आज राष्ट्रवाद में देश की स्वतंत्रता के बाद अगर लोगों का कहीं रुझान बढ़ा है, उनका विश्वास बढ़ा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं इसका श्रेय देता हूं। उन्होंने इस विचारधारा को और भी लोगों तक जो है ना बहुत मजबूती से पहुंचाया है। और एक बात मैं आज आपके बीच में कह रहा हूं, हमारे जो नौजवान आज के दिन काम की तलाश में विदेशों में जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था सुधार की ओर निरंतर अग्रसर है और हमारा देश विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, आज से 10 या 20 साल बाद दूसरे देशों के लोग जो हैं हमारी इस अर्थव्यवस्था जो विकसित राष्ट्र के रूप में संपन्न होगी उसका फायदा उठाने के लिए इस देश में आएंगे। ये देश नौजवानों का देश है। इस देश में आज 65% लोग 18 साल से लेकर के 45 वर्ष के हैं और ये युवा राष्ट्र न केवल भारतवर्ष का उत्थान की ओर आकर्षित कर रहा है, बल्कि निश्चित तौर पर हमारे देश की जो प्रतिभाएं हैं दुनिया को चला रही है। मुझे इस बात पर फक्र है और माननीय नरेंद्र मोदी जी पर भी फक्र है। सर, यही चीज को देखते 3 जो प्रदेशों में जो जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी, काफी खुशी की लहर दिखाई दी भाजपा में, पूरे देश में लहर है कि मोदी लहर फिर चली। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो इतना जादुई व्यक्तित्व है कि आज उनकी बात पर लोग विश्वास करते हैं और जो लोगों को आमतौर पर गरीब लोगों को उन्होंने जो गारंटी दी है कि मैं आपका उत्थान करूंगा, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बार कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो नारा आज तक गुंजायमान है। उसी प्रकार से आज वो वाणी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को दी है कि आप मेरा साथ दो और देश को अग्रणी और अग्रसर करके मैं सबका विकास और सबके साथ सबको साथ लेकर के चलूंगा। ऐसी बात पर लोगों ने बिना किसी भेदभाव के विश्वास किया है और आज सर्वस्वीकार्य रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश में है। तो सर, आपका काफी अनुभव है, तो बार एसोसिएशन के चुनाव में कुछ कहना चाहेंगे? क्या और काम होने चाहिए? कुछ काम ऐसे अधूरे मैं बार एसोसिएशन करनाल के सदस्य के रूप में 4 समस्याएं मुख्यतः अपने साथियों को जो बनने वाले लोग हैं उनके सामने रखना चाहूंगा, बहुत जरूरी रूप में जो उनको करनी चाहिए। एक तो हमारे जो नए साथी, जो नए वकील आ रहे हैं, उनके कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं हैं तैयार करनी है, उन पर विचार करना चाहिए। बहुत सारे हमारे नए साथियों को बड़ी दिक्कतें होती हैं, उनकी एक अलग से कमेटी बैठा करके ये सोचे कि नए वकीलों को क्या दिक्कतें होती हैं और वो किस प्रकार से उनका निराकरण करना है। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। पार्किंग में एक बार किसी की कार फंस जाए तो उसको निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। तो सरकार के सामने एक ये मुद्दा रखा जाए, हम भी उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं कि वकीलों की पार्किंग के लिए भी अतिरिक्त जगह जो है ना वो दी जाए।
ताकि वकीलों को और लोगों को जो यहाँ पर आते हैं लोग जो आते हैं उनको पार्क गाड़ी खड़ी करने में कोई दिक्कत ना आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो हमारे चुने जाने वाले पदाधिकारी हैं, जो भी चुने जाएंगे, उनको मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जब हम सब साथी बड़ी तमन्ना से उनको कोई दायित्व, कोई जिम्मेवारी देते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे इस विश्वास को वो बरकरार रखते हुए, खासकर नौजवान वकीलों के लिए, और जो हमारे इन चैम्बर्स में जो सुविधाएं उनको करनी चाहिए, उस पर वो विशेष ध्यान दें, ताकि उनकी इस अवधि को हमारे वकील साहिबान याद रख सकें कि जो सेवा का मौका उनको दिया गया था, उन्होंने उस कर्तव्य निर्वहन में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो सर कुछ काम जो मेडिकल की बात करें, कुछ मेडिकल सुविधा भी होनी चाहिए। हर वकील का बीमा होना चाहिए। हर वकील को 100% कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बीमा उसका, क्योंकि इलाज बड़ा महंगा हो गया। आयुष्मान जैसी कोई योजना हम बीमा के रूप में प्राप्त करें। और तीसरी बात यह है कि जो दुर्घटनाग्रस्त और जिस प्रकार से परिवार समस्या में आ जाता है वकील, क्योंकि उसकी कोई पेंशन तो होती नहीं, तो वकील का तो जब तक वो कार्यरत है, जब तक सेवा में है, तब तक उसकी कमाई है, तो बाद में परिवार प्रभावित ना हो। तो इस प्रकार की कोई कल्याणकारी स्कीम जो है, उस पर चिंतन के साथ साथ उसका क्रियान्वयन होना बड़ा जरूरी है। उसका क्रियान्वयन हो जाएगा तो हमारे वकील साथियों को बहुत खुशी होगी। तो बार एसोसिएशन में कुछ एक छोटा क्लिनिक भी होना चाहिए, कोई फर्स्ट एड के लिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। सवाल ये भी बार एसोसिएशन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी मैं इसको बहुत जरूरी मानता हूं कि यहाँ हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं, और जो लोग यहाँ अपने केस लड़ने के लिए आते हैं, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मानसिक वेदना से घिरे होते हैं, मानसिक तनावग्रस्त होते हैं, क्योंकि केस का दबाव उनके ऊपर होता है। ऐसे लोगों के लिए, और विशेषकर शारीरिक रूप से जो कमजोर हैं, जिनको शारीरिक किसी प्रकार की व्याधि लगी हुई है, ऐसे लोगों के लिए यहाँ निरंतर कोई जैसे मोहल्ला क्लिनिक वगैरह जैसे सिस्टम होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी एक MBBS डॉक्टर को सिर्फ क्लिनिक के रूप में बैठाया जाए और एक क्लिनिक यहाँ स्थापित की जाए। इसके लिए बार एसोसिएशन प्रयास करे, और हरियाणा सरकार से मैं मांग करूंगा, ये मांग बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी है, लोगों के हित के लिए है, और सरकार का कर्तव्य बनता है, क्योंकि सरकार तो लोगों के भले के लिए है। और जो सरकार लोगों का भला नहीं कर सकती, उसको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। तो सर एक बात और पूछ सकते हैं आपसे कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं 9वीं में फेल हुआ हूं, मतलब ये कि मैं करनाल लोकसभा चुनाव में हारा हूं। इसलिए मेरा मंतव्य यह है कि इस देश की लोकसभा में जाकर कभी करनाल की समस्याओं को उठाऊं, यहाँ के नौजवान की बात करूं, यहाँ के किसान की बात करूं। इस जिला की हर समस्या को मैंने व्यक्तिगत तौर पर झेला है, समझा है, जानता हूं, पहचानता हूं, उसका निवारण करना चाहता हूं। तो 100% जो है ना, मुझे लोकसभा में जाने का बहुत शौक है, परंतु अगर मुझे विधायक का चुनाव लड़ना पड़ेगा तो मेरा हल्का इंद्री है, और मैं अपने हल्का इंद्री से इस बार चुनाव जरूर लड़ूंगा। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी काफी, और आपका अनुभव हमें प्राप्त हुआ, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आप इतने व्यस्तम समय में से समय निकाल करके आपके चैनल ने मेरी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है। एक बार फिर से आपके दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों आपने देखा राजकुमार शर्मा जी हैं, काफ़ी अनुभव रखते हैं, और उनसे हमने बातचीत कराई और काफ़ी अनुभव लिया। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। आप देख रहे हैं रिपब्लिक करनाल न्यूज।